आम खबर से आपको आगाह करे, कप्तान का ओपनर टीम को मुश्किलात में छोड़कर आउट हो गया। असद उमर से गिरती मईशत ना संभल सकी तो वजारत खजाना का कलमदान छोड़ दिया। वजीर खजाना ने वजीर आज़म इमरान खान के इस बयान पर अमल कर दिखाया कि जो काम नहीं करेगा सीधा घर जाएगा। असद उमर ने ट्वीट में बताया कि वजीर आज़म के कहने पर वजारत छोड़ी। वजीर आज़म ने तवानाई की वजारत की पेशकश की, लेकिन उन्हें बताया कि काबीना में कोई वजारत नहीं चाहिए। काबीना से जा रहा हूं लेकिन पार्टी का हिस्सा रहूंगा। इंशाअल्लाह इमरान खान की क़यादत में पीटीआई नया पाकिस्तान बनाएगी। सबको ऑफिस जाना चाहिए, हर रोज ऑफिस जाना चाहिए और फिर कोई ना कहना कि जी मेरी वजारत ले लिया है। कप्तान ने जो कहा वो कर दिखाया। कप्तान का अहम तरीन खिलाड़ी आउट, असद उमर ने वजारत खजाना छोड़ दी। कलमदान छोड़ते हुए ट्वीट में बताया, वजीर आजम चाहते हैं खजाना छोड़कर वजारत तवानाई लूं। वजीर आजम से कह दिया काबीना में कोई वजारत नहीं लूंगा। असद उमर 7 माह 29 दिन वजीर खजाना रहे। असद उमर 2013 और 2018 में इस्लामाबाद से रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए। असद उमर एन ने 54 इस्लामाबाद से MNA हैं। उन्होंने 18 अप्रैल 2012 को तहरीक इंसाफ ज्वाइन की थी। मुल्क को मुआशी बहरान से निकालने में नाकामी पर असद उमर हदफ तनकीद बने रहे। नया वजीर खाना भी एक मुश्किल मईशत संभालेगा। असद उमर ने नए आने वाले वजीर खजाना को भी दरपेश चैलेंजेस से आगाह कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगले 3 माह में दूध शहद की नहरें नहीं बह सकती। वजीर आजम के बाद सबसे मुश्किल पोजीशन वजीर खजाना की है। उम्मीद करता हूँ नए आने वाले वजीर खजाना को ताउन हासिल होगा। आइंदा बजट पर IMF प्रोग्राम का असर पड़ेगा। पीपल्स पार्टी, नून लीग और हमारे पहले 8 माह निकाल कर सामने रख लें। हमें जो बहरान मिला इसके सामने पिछले बहरान अशरे अशीर भी नहीं थे। असद उमर ने अपने इस्तीफे को एमनेस्टी स्कीम से जोड़ने का तासुर भी मुस्तरद कर दिया। ये नहीं है कि इस वक्त मईशत के बड़े अच्छे हालात हो गए। जो नया वजीर खजाना आएगा वो भी एक मुश्किल मईशत को संभालेगा। मेरे ख्याल में मुश्किल तरीन जॉब जो है वजीर आजम के बाद यही है। बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। अगर एक फ्रेश टीम आएगी और वो फ्रेश टीम आके काम करेगी तो हो सकता है बेहतरी भी नजर आए। जल्दी हम जल्दबाजी करेंगे तो हम फिर वही उसी खाई में दोबारा गिरने का खतरा पैदा करेंगे। आप एक जा रहे हैं IMF के प्रोग्राम के अंदर, जो अगला बजट आपका आएगा वो बजट जो है वो उस IMF के प्रोग्राम को रिफ्लेक्ट करेगा। मैंने पहले भी यही फैसला किया था। मैं 3 माह में पहले क्या कहता था मैं आप लोगों को, क्या अब होगा असद उमर को गालियां पड़ेंगी ना मैं खा लूंगा गालियां। मैं पाकिस्तान का आवाम का कचूमर निकालने के लिए नहीं तैयार। मैं आज भी यकीन रखता हूं इंशाअल्लाह ताला नया पाकिस्तान बनेगा। मैं आज भी यकीन करता हूं इमरान खान लीड करेगा इस नए पाकिस्तान को बनने के लिए। मैंने तो कोई नहीं शर्त लगाई थी कि मुझे वजीर बनाओगे तो फिर मैं सपोर्ट करूंगा। मैं पहले भी हाजिर था, मैं आज भी हाजिर हूं। बात इतनी आसान नहीं जितनी आसानी से बनते चली आ रही है। कुछ तो ये भी कहते हैं कि बस इतना हुआ अच्छा तो हम चलते हैं। नहीं, मईशत बहरान में ही छोड़कर असद उमर घर को तो चल दिया, लेकिन चंद रोज पहले तक वजारा जाने की तरदीद भी असद उमर ही करते रहे। और तो और फहाद चौधरी भी असद उमर के जाने की खबरें नहीं मान रहे थे। आज कोई तस्दीक तरदीद ना हुई। असद उमर ने जाते वक्त कप्तान और बाकी टीम को थैंक्स किया। कप्तान ने टॉस जीता है, बैटिंग करने के लिए, ओपनिंग करने के लिए मुझे भेज दिया है। असद उमर को जाना ही पड़ा। चंद दिन पहले तक तो खजाने की कुंजी हाथ से जाने का इनकार करते रहे। ऐसी खबरों को वो मुखालिफिन की ख्वाहिश ही बताते रहे। तो से ये खबर आ रही है कि आपको तब्दील किया जा रहा है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी हैं, हर ख्वाहिश इतलात के वजीर ने भी उस वक्त ऐसी इतलात न मानी। वजारतों में तब्दीली की खबरें मीडिया की गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग कहते रहे। खबरें सच्ची निकली। असद उमर मीडिया के सामने आए, वजारत छोड़ी, कप्तान और उनकी बाकी टीम का शुक्रिया अदा किया और चलते बने। अच्छा तो हम चलते हैं। मईशत की कश्ती तूफान से ना निकल सकी, लेकिन असद उमर तो काबीना से निकल गए। और तो और PTI का सोशल मीडिया पर दिफा करने वाले डॉक्टर फरहान मलिक भी असद उमर के वजारत छोड़ने पर भड़क उठे। साफ कह दिया कि 3 रोज से हुकूमत को डिफेंड करते रहे कि वजारत नहीं बदल रही। असद उमर का दिफा करते रहे। अब उनकी वजारत छोड़ने से हम झूठे पड़े हैं और साफी सच्चे निकले हैं, जिनकी खबरों को मुस्तरद करते रहे। उमर साहब का माशाल्लाह से इस्तीफा भी आ चुका है। हमारी पार्टी में इतनी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, इतनी अलाकी जुर्रत होनी चाहिए कि हमें 3 दिन पहले ही बता देते कि कम से कम हम झूठे ना पड़ते।
कि अगर आपने इस्तीफा देना ही था तो हमें झूठा पढ़वाने की क्या जरूरत थी कि हम जिन सहाफियों को बातें सुनाते रहे कि तुम लोग झूठी अपने देते हो, वही सहाफी आज हम लोगों पे हंस रही है। तो अपनी क्रेडिबिलिटी तो आप तबाह कर ही रहे हो झूठ बोल के साथ। हमारा मतलब क्या कसूर है जो आप हमारी क्रेडिबिलिटी भी तबाह करते हो कि हम लोग काम करें और हमें बाद में आप सच ना बताएं। तो कम से कम एटलीस्ट ट्रांसपेरेंट हों। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता चलूं, हमारी पार्टी के मुतालिक जो मायूसी फैल रही है, इसमें मेरे नज़दीक जो सबसे बड़ी वजह है वो इनकी डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होना है। हमारी हुकूमत कोई भी डिसीजन लेने से पहले 1000 दफ़ा सोचती है और फिर सोचती रहती है, फैसला नहीं लेती। खजाने की कुंजी अब कौन संभालेगा? हुकूमत ने मुख्तलिफ नामों पर मुशावरत भी शुरू कर दी है। वजीर तवानाई उमर अयूब फेवरेट है। उमर अयूब 2004 से 2007 तक वजीर मुमलिकत खजाना रह चुके हैं। वजीर आजम इमरान खान ने उन्हें मुलाकात के लिए बुला लिया है, जबकि अब्दुल हफीज शेख और सलमान शाह के नामों पर भी मुशावरत जारी है। ज़राए बताते हैं कि शौकत तरीन ने मुशीर खजाना बनने से माजरत कर ली है। वजीर आजम हाउस के ज़राए का कहना है कि वजीर आजम वजीर खजाना की बजाय मुशीर खजाना लगाना चाहते हैं। इम्कान है कि यह जिम्मेदारी किसी मुंतखब फ़र्द को सौंपी जाएगी। वजीर खजाना को ओहदे से हटाए जाने की खबर पर अपोजिशन रहनुमाओं के हाथ भी बात करने का मौका आ गया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, अभी तो पहली विकेट गिरी है, आगे आगे देखें होता है क्या। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ बोले कि हुकूमत को पहले दिन मैसाके मईशत पर पुरखुलूस पेशकश की थी। हुकूमत वक्त ज़ाया ना करती तो इन हालात का सामना ना करना पड़ता। मरियम औरंगजेब ने वजीर खजाना के इस्तीफे को हुकूमत की नाकामी का एतराफ़ से ताबीर कर दिया। असद उमर की तरह बाकी भी जाएंगे। हुकूमत की ना तो कोई माशी पॉलिसी है ना ही समझ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की हुकूमत पर तनकीद की बौछार। हमारी मुआशी पॉलिसी, हमारे नेगोशिएशन से ही नहीं चल रहे थे। अब तक हम IMF से वो जो बेल आउट पैकेज है 9 महीने बाद असद उमर उस पर भी काम कर रहा था, उसके किरदार पे खुश नहीं होंगे। तो इंशाल्लाह ताला इस स्टेप से लेने से हमारा जो मुआशी सूरत हाल है, हुकूमत की मुआशी पॉलिसीज में बेहतरी आएगी। अपोजिशन लीडर का वजीर आजम को जिद, अना और तकब्बुर छोड़कर मईशत पर तवज्जो देने का मशवरा। बोले, पहले दिन मिसाके मईशत की पुरखुलूस पेशकश की थी, वक्त जाया ना किया जाता तो मुआशी तबाही का सामना न करना पड़ता। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने मईशत तबाही का जिम्मेदार असद उमर के बजाय वजीर आजम को ठहरा दिया। कहती है, अगर हुकूमत की मुआशी अच्छी थी तो वजीर खजाना को ओहदे से क्यों हटाया। मरियम औरंगजेब ने मजीद कहा, वजीर खजाना को हटाना इस बात की दलील है हुकूमत अपनी नाकामी का एतराफ कर चुकी। मईशत की तबाही का जिम्मेदार अकेला असद उमर तो नहीं था। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह कहते हैं कि वज़ीर आज़म असद उमर से ज्यादा कसूरवार है। बैरून मुल्क जाकर मईशत बैठ जाने की बातें क्या करने की थी। नगीर बुखारी बोले, PTI का नया वजीर खजाना तबाहाल मईशत को मजीद तबाह करेगा। तब्दीली के दावेदार बहुत जल्द गुमनामी का शिकार हो जाएंगे। सियासत से बात कर लें। खेल के मैदान की जहां क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम का ऐलान कर दिया गया है। मोहम्मद आमिर मेगा इवेंट के लिए टीम में जगह नहीं बना सके। नौजवान फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन और ओपनिंग बैट्समैन आबिद अली को सिलेक्ट कर लिया गया। फास्ट बॉलर जुनैद खान भी टीम में शामिल हैं। टीम में कप्तान सरफराज अहमद, फखर जमान, इमामुल हक, हारिस सुहेल, बाबर आजम, शुएब मलिक, मोहम्मद हफीज, अम्माद वसीम, जुनैद खान, शादाब खान, शाहीन आफरीदी, हसन अली, फ़हीम अशरफ शामिल हैं। जिनसा स्क्वाड है उसका मैं आपको बता देता हूँ। पहले ये फ़खर ज़मान है, इमामुल हक हैं, आबिद अली हैं, बाबर आज़म हैं, शुएब मलिक हैं, मोहम्मद हफीज़ हैं, कप्तान सरफराज अहमद हैं, शादाब खान हैं, इमाद वसीम हैं, हसन अली हैं, फ़हीम अशरफ हैं, शाहीन शाह आफरीदी हैं, जुनैद खान हैं और M हसन हैं। ये 15 लड़के, हसनैन सॉरी, M हसनैन, मोहम्मद हसनैन, ये 15 लड़के इंशाल्लाह हमारे वर्ल्ड कप के लिए हैं।
ये उस टीम की अनाउंसमेंट है जिसका इंतजार किया जा रहा था। फिटनेस टेस्ट हो रहे हैं और इस वक्त ट्रेनिंग सेशन भी जारी है। क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम का ऐलान कर दिया गया है। मोहम्मद आमिर से मुतल्लिक इत्तलात ये हैं कि मेगा इवेंट के लिए टीम में जगह नहीं बना सके हैं। ताहम इसकी तशरीह करते हुए इंजमामुल हक का ये कहना था कि दौरा इंग्लैंड में मोहम्मद आमिर दस्तयाब होंगे और दौरा इंग्लैंड में उनकी कारकर्दगी से उनकी सिलेक्शन वर्ल्ड कप टीम में मुनहसर की जा रही है। दीगर अगर आपको खिलाड़ियों की बात की जाए तो इसमें कप्तान सरफराज अहमद, फ़खर जमान, इमामुल हक, हारिस सुहेल, बाबर आजम, शुएब मलिक, मोहम्मद हफीज़, अमाद वसीम, जुनैद खान, शादाब खान, शाहीन आफरीदी, हसन अली, फ़हीम अशरफ शामिल हैं। कौमी टीम की सिलेक्शन के हवाले से आपको बताएं कि आज हेड कोच इंजमामुल हक ने आगे मीडिया के सामने गुफ्तगू भी की, मीडिया के सवालों के जवाब भी दिए। कौमी टीम की कारकर्दगी और स्पेशली क्रिकेट वर्ल्ड कप में कौमी टीम के मुस्तकबिल से मुतल्लिक उनका ये कहना था कि कौमी टीम में इतनी कैपेसिटी, इतनी स्ट्रेंथ और इतनी सलाहियत है कि वो वर्ल्ड कप जीत के ला सकती है। टीम के तमाम जितने भी खिलाड़ी हैं उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता है। अरसलान जावेद, बताइएगा मोहम्मद आमिर को ड्रॉप करने की आखिर वजह क्या बनी? जी बिल्कुल, मोहम्मद आमिर की अगर बात की जाए तो मोहम्मद आमिर गुज़श्ता 14 मैचेस में जो है वो खास परफॉर्म नहीं कर पाए और उनकी विकेटों की तादाद भी जो है वो कदरे कम है। विकेट लेस बॉलर रह चुके हैं कई मैचेस में, तो जिस वजह से उनकी कारकर्दगी की वजह से उन्हें जो है वो ड्रॉप किया गया है। वहीं अगर उसकी बात की जाए कि मोहम्मद हुसनैन को उनकी जगह जो 9 नंबर है और पहली बार वर्ल्ड कप खेलेंगे, बड़ा इवेंट जो है पहली बार खेलने जा रहे हैं हुसनैन, तो उनको अगर फोकियत दी गई है तो सिर्फ और सिर्फ उनकी स्पीड की वजह से ये है, क्योंकि हुसनैन जो है वो 150 की स्पीड से बॉलिंग करते हैं। तो इंग्लैंड जैसी विकेटों पे जो है एक स्पीड बॉलर की जरूरत थी और उसलिए हुसनैन को जो है वो बतौर ट्रम्प कार्ड जो है। अगर कारकर्दगी ही बुनियाद है तो अमाद वसीम की कारकर्दगी पर कई सवालिया निशान है। बहुत शुक्रिया अरसलान। खबर दें आपको, कराची से डिप्टी मेयर के ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। एमक्यूएम के उम्मीदवार अरशद हसन 194 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं। पीपल्स पार्टी के करमुल्ला वकासी 78 वोट हासिल कर सके हैं, 7 वोट मुस्तरद हुए हैं। ऐसे मौके पर जब डिप्टी मेयर के हवाले से अदालत में केस भी चल रहा है, कराची में डिप्टी मेयर के ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं जहाँ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के उम्मीदवार अरशद हसन 194 वोट लेकर कामयाब हो चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के करमुल्ला वकासी ने इनका मुकाबला किया, 78 वोट वो हासिल कर सके, ताहम 7 वोट मुस्तरद हुए हैं। मजीद जान लेते हैं, बात करते हैं अपने नुमाइंदे रजब अली से। जी रजब अली, इस वोटिंग प्रोसेस में और एमक्यूएम की जीत के हवाले से बताइएगा। जी, डिप्टी मेयर कराची के जो इंतखाबात हुए उसमें जो है एमक्यूएम की जानिब से अरशद हसन ने भारी अक्सरियत हासिल कर ली। इस तरह जो है ज़राए का कहना है। इलेक्शन कमीशन ने अब कुछ देर में जो है इस हवाले से बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के करमुल्ला वकासी जो है वो दूसरे नंबर पर रहे। एमक्यूएम को पीटीआई की भी हिमायत हासिल थी एमक्यूएम के डिप्टी मेयर के उम्मीदवार को। अब से कुछ देर के बाद बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा इसका। जी बहुत शुक्रिया आपका। मैं किसके हाथ में अपना लहू तलाश करूं? बलूचिस्तान में अमन दुश्मनों ने बर्बरियत की इंतहा कर दी और माड़ा के करीब वजी टॉप पर मुसल्लह अफराद ने 14 मुसाफिरों को फायरिंग करके बेदर्दी से कत्ल कर डाला। शोधा में पाक बहरिया के एहलकार भी शामिल। लेवीज एहलकारों ने जय वक़ुआ पर पहुंचकर लाशों को अस्पताल मुंतकिल किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दहशतगर्द हमले की मजम्मत करते हुए वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर-ए-आज़म बलूचिस्तान ने वाक़े को सूबे की तरक्की के खिलाफ साजिश करार दी, जबकि वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं दहशतगर्दी के खिलाफ जंग अभी ख़त्म नहीं हुई, इंशाअल्लाह ज़िम्मेदारान को निशान इबरत बना देंगे। दहशतगर्द फिर बलूचिस्तान का अमन तबाह करने पर तुल गए और माड़ा के करीब बिजी टॉप पर मुसल्लह अफराद ने बसों से 14 मुसाफिरों को उतारकर गोलियों से भून डाला। अलमनाक वाक़े की इतला मिलते ही लेवीज एहलकार जाए वक़ुआ पर पहुंच गए, लाशों को अस्पताल और माड़ा मुंतकिल किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बुज़दिलाना हमले का नोटिस ले लिया, वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। मुजरिमान की शिनाख्त के लिए तमाम वसाइल बुरोकार लाने की हिदायत। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान ने अलमनाक वाक़े को सूबे की तरक्की रोकने की साजिश करार दिया। कहा कि हम दुश्मन बैरूनी आकाओं के इशारे पर अपने ही लोगों का खून बहा रहे हैं, दहशत गर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाकर दम लेंगे। पहले हजारा बरादरी पर हमला, फिर हयाताबाद में कलअज़म जमात की कार्रवाई, आज निहत्ते शहरियों का कत्ल। ट्वीट में वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने लिखा कि सब कुछ मुनज़्ज़म पैटर्न के तहत हो रहा है, मुलव्विस अफराद को मिसाल इबरत बना देंगे।
दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के अफसोसनाक वाक़े में बैरूनी हाथ का मुलविस होना खारिजा से इम्कान नहीं है। पाकिस्तान दोहा में होने वाले अमरीका तालिबान मुज़ाकरात का हिस्सा भी नहीं है। ईरान के साथ पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे समेत तमाम अमूर पर बातचीत होगी। खबरें और भी होंगी इस ब्रेक के बाद। बुनियाद पर मॉडरेट का निज़ाम क्या होगा? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जहांगीर तरीन को फैसलों के लिए साथ बिठा लिया। जहांगीर तरीन पर अपोजिशन की तनकीद नज़रअंदाज करने का फैसला कर लिया गया है। अब हुकूमत में नंबर 1 पोजीशन इमरान खान की ही होगी, जबकि नंबर 2 जहांगीर तरीन होंगे। ज़राए बताते हैं कि जहांगीर तरीन आज सुबह से वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट में बैठे हैं। मज़ीद बताने के लिए हमारे नुमाइंदे अली शेर हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी अली शेर, तमाम तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह पे, जहांगीर ही तरीन हैं? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान जिनकी सोच पहले भी ये थी कि जहांगीर तरीन जो है उन्होंने पार्टी के लिए बहुत ज्यादा खिदमत सर अंजाम दी हैं और पार्टी को वो कहां से उठा के कहां तक ले गए, तो उनको सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में जो है वो बैक बेंचेस पे नहीं बिठाया जाना चाहिए। जबकि दूसरी तरफ शाह महमूद कुरैशी और इन लोगों को दूसरे ग्रुप की सोच ये थी कि नहीं, अखलाकी तौर पे हमें ऐसा नहीं करना चाहिए और जहांगीर तरीन जो है वो वज़ीर आज़म के साथ नजर नहीं आने चाहिए। तो अब जब मुआशी तौर पे जो है वो खासी बुरी सूरत हाल हुई है, तो उसके नतीजे में अब हतमी तौर पे वज़ीर आज़म के करीबी ज़राए जो हैं उनका ये कहना है कि वज़ीर आज़म ने ये फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान के अंदर जो लीडिंग रोल होगा वो तो ज़ाहिर इमरान खान का ही होगा, लेकिन उसके बाद जो है उनका सेकंड रोल जो है वो जहांगीर तरीन का होगा। और काबीना में कौन होगा, कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा और उसकी मॉनिटरिंग का क्या निज़ाम होगा, इस सब के लिए जहांगीर तरीन को जो है वो टास्क दे दिया गया है और उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि अब जो है जिस तरह उन्होंने तहरीक। ठीक, बहुत शुक्रिया अली शेर। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ एयर वाई गोल्ड और एयरसेल्स ट्रैक्टर रेफरेंस की समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से रिकॉर्ड तलब करते हुए समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। उधर जाली अकाउंट्स केस में एहतसाब अदालत ने आसिफ जरदारी की पार्क लेन कंपनी के साथ काम करने वाली निजी कंपनी के डायरेक्टर इकबाल खान नूरी को 14 दिन के जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। इसी केस में दीगर 2 मुलजमान आरिफ और उमैर को भी 10 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। साबिक सदर आसिफ जरदारी के खिलाफ एआरवाई गोल्ड और आरसीएस ट्रैक्टर रेफरेंसेस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बरियत के खिलाफ नैब की अपीलों पर ट्रायल कोर्ट से दोबारा मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया। 2016 में तलब किया गया रिकॉर्ड ताहल पेश न किया जा सका। नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया शवाहिद रिकॉर्ड किए बगैर बरियत की दरखास्त नहीं सुनी जा सकती। चीफ जस्टिस अतहर मनउल्लाह ने इस्तफसार किया, एहतसाब अदालत ने आसिफ जरदारी की बरियत की दरखास्त क्यों सुनी। नैब के वकील ने अदालत को बताया साबिक सदर को पहले एनआरओ का फायदा मिला, एनआरओ कलअदम करार दिए गए तो आसिफ जरदारी सदर बन चुके थे। उधर जाली अकाउंट्स केस में एहतसाब अदालत ने निजी कंपनी के डायरेक्टर इकबाल खान नूरी को 14 दिन, मोहम्मद आरिफ और मोहम्मद उमैर को 10 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने शहबाज शरीफ और फवाद हसन फवाद की जमानत मनसूखी के लिए नैब की अपील समाअत के लिए मंजूर कर ली। अदालत ने शहबाज शरीफ, फवाद हसन फवाद और दीगर मुलजमों को नोटिस जारी कर दिए हैं। अदालत ने तमाम मुलजमों को 2 मई को पेश होने का हुक्म दिया है। जस्टिस अजमत सईद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत नैब की अपील पर समाअत की। नैब के वकील नईम बुखारी ने इल्तवा की दरख्वास्त वापस लेते हुए कहा कि जमानत के मुकदमात में सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह फैसले मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि जमानत का फैसला मुख्तसर होना चाहिए, लेकिन अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद शहबाज शरीफ और फवाद हसन फवाद की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। पाकिस्तानियों की आवाज़ इस ब्रेक के बाद। ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने के बिल को मौखर कर दिया है। मजीद जान लेते हैं, बात करते हैं अपने नुमाइंदे अली शेर से। अली शेर, सबसे बताइएगा इस कमेटी के सरबराह कौन है और वजह क्या बनी? जी, इस कमेटी के चेयरमैन जो हैं वो बैरिस्टर जावेद अब्बासी हैं, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से है। और ये बिल पिछले कई इजलासों में जेर बहस था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों की तादाद 7 से बढ़ाकर 10 की जाए। उसकी अपोजिशन मुखालफत कर रही थी और उसकी मुख्तलिफ वजूहात बयान कर रही थी कि बाकी सूबों में जजों की तादाद क्या है, मुकदमात की तादाद क्या है और इस्लामाबाद में तादाद क्या है, तो उसकी तफसीलात दी जाए। तो इसकी अभी तक जो है अपोजिशन की मुखालफत और मजीद काम करने के लिए कि इसको ज्यादा बेटर बनाया जाए, उसके लिए इस बिल को मौखर किया गया है। बिल मौखर हुआ है, यानी अभी बात हो सकती है। बहुत शुक्रिया आपका अली शेर।
लाहौर के एहतसाब अदालत ने पैरागॉन स्कैंडल में गिरफ्तार ख्वाजा बरादरान के जुडिशल रिमांड में 2 मई तक तौसी कर दी। साबिक वफाकी वज़ीर रेलवे साद रफीक ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि 73 के आइन की छेड़छाड़ खतरनाक होगी। अगर एक बार आइन खत्म हुआ तो दोबारा नहीं बन सकेगा। सदारती निज़ाम किसी सूरत कबूल नहीं। मुल्क में सदारती निज़ाम आइन को ख़त्म करके ही लाया जा सकता है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह वज़ीर आज़म पर बरसे, कहते हैं पंजाब में 3 IGs के तबादले से हुकूमत की गुड गवर्नेंस का अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता है। खुर्शीद शाह ने मकरान कोस्टल हाईवे पर अफसोसनाक वाक़े की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। बोले, हमारी आंखें खुल जानी चाहिए। अपोजिशन नहीं चाहती कि मुल्क के हालात ख़राब हों। और अब नियो मौसम ब्रॉट टू यू बाय आवर वेदर पार्टनर वॉल्स। हर मौसम में करो खुशियां शेयर। मुल्क के बेशतर इलाकों में तूफानी बारिशों के बाद सैलाब की सूरत हाल है। कई देहात ज़ेर आब आ गए हैं। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हुई हैं। सैलाबी रेले माल मवेशी भी बहा कर ले गए। 4 सद्दा, सवात, हरीपुर और सरगोदा में मकान की छतें गिरने से मलबे तले दबकर 6 अफराद जान से गए। महकमा मौसमियात ने आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहने की पेशगोई की है। कुछ मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। PIA की सीनियर सेल्स ऑफिसर को हिरासत करने का मामला। समीना वहीद ने करप्शन की इंक्वायरी करने वाले पर ही हिरासत करने का इल्जाम लगा दिया। मामला है क्या, जान लेते हैं। बात करते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर अयाज शुजा से। जी अयाज शुजा, ये पुराना कोई केस है जिसे दोबारा रीओपन किया गया है? जी बिल्कुल सलमान, ये 2011 में समीना वहीद पर एक इंटरनेशनल फ्लाइट में टिकट कंफर्म करने पर 1,20,000 रुपए रिश्वत देने पर इंक्वायरी शुरू हुई, जो उस वक्त उसने अपने सियासी असूल से डंप करवा दी। अब इंतजामिया ने जब ये इंक्वायरी शुरू की तो कामरान अंजुम, जो कि इंक्वायरी अफसर हैं और उन्होंने नोटिस भी उसको जारी किया है, उस पर ही समीना अंजुम ने अपना हरासना करने का इल्जाम लगा दिया और जो उसने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर PIA को दरखास्त भेजी इसके खिलाफ, वो खुद ही सोशल मीडिया पे वायरल कर दी, जो फिर मीडिया पे भी आ गई और मीडिया पे खबर भी नशर हो गई। PIA की इंतजामिया ने ना सिर्फ इस पर भी तहकीकात शुरू कर दी है कि तहकीकात करने वाले ही अफसर के ऊपर क्यों हरासा करने का इल्जाम लगाया गया, और उसके बाद फिर खुद ही ये दरखास्त जो कि कानूनी तौर पर और PIA की इंतजामी कवानीन के तहत सोशल मीडिया पर वायरल नहीं कर सकते। खातून होने का फायदा उठा रही है। बहुत शुक्रिया अयाज शुजा। तब्दीली सरकार ने पंजाब की दूसरी सरकारी जामियात में सियासी असर रसूख की बिना पर वाइस चांसलर तैनात कर दिए। बगैर सर्च कमेटी, बगैर इंटरव्यू वाइस चांसलर की तैनाती ने इदारों को गैर सियासी करने के दावे हवा में उड़ा दिए। मामला क्या है, राशिद मंजूर बताएंगे। तब्दीली सरकार ने इदारों में सियासी असर रसूख की इंतहा कर दी। पंजाब की 2 बड़ी सरकारी जामियात में बगैर इंटरव्यूज किए मुस्तकिल वाइस चांसलर तैनात। कानून के मुताबिक हुकूमत सर्च कमेटी का तयन करती है, जो उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट करके इनके इंटरव्यूज करती है। इंटरव्यूज के बाद अहल तरीन उम्मीदवार को बतौर वाइस चांसलर तैनात किया जाता है। गवर्नर पंजाब ने कानूनी तरीका अपनाए बगैर बराह रास्त सिफारिश पर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ को ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, जबकि डॉक्टर कमरुज़्ज़मा को एयर्ड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी VC तैनात कर दिया। दूसरी जानिब VC शिप के लिए उम्मीद लगाए सैकड़ों प्रोफेसर्स ने हुकूमत के इस इकदाम पर शदीद तनकीद करते हुए मुतालबा किया है कि वाइस चांसलर्स की तैनातियों के लिए कानूनी तरीका अपनाया जाए। राशिद मंजूर, नियो न्यूज़, लाहौर। न्यूज़ 6 से